लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं शेरे कश्मीरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू द्वारा किया गया प्राकृतिक खेती के संदर्भ में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, डोगरा सदर सभा JNK की पत्रकार वार्ता, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा किया गया मेडिकल कम आई चेकअप कैंप का आयोजन, अभिनव थिएटर जम्मू में थिएटर कार्निवल है जारी, क्रांति दल के प्रधान ने लोअर रूपनगर में रहने वाले लोगों की परेशानियों को किया उजागर, जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया साझा, और श्रोताओं क्रांति दल के प्रधान ने लोअर रूपनगर में रहने वाले लोगों की परेशानियों को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। शायर ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये तो सच है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस चलती रहती है। मगर जिंदगी का चलते जाना बहुत आसों उम्मीदों पर कायम दायम रहता है। घोर कठिनाइयों के दौर में भी आदमी को अगर संभाले रखती है तो वो हैं उम्मीदें। खैर, उम्मीदों की दुनिया भी अजीब होती है। ना उम्मीदी के आलम में भी कोई न कोई सिल्वर लाइनिंग अर्थात आशा की किरण अवश्य बनी रहती है। उम्मीदों पर तबसरा करने का आज हमारा मकसद उन लोगों के बारे में बात करना है जो लोग हमारी प्रदेश की व्यवस्था के अंग हैं और इसे चलाने में अपना रोल बरसों से अदा करते आ रहे हैं। ये लोग हैं प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी। इनकी तादाद तकरीबन 60,000 से ऊपर ही बताई जाती है। ये डेली वेजर हो, कंट्रैक्चुअल वर्कर हो, रहबरे तालीम हो, रहबरे खेल हो, रहबरे सेहत हो या रहबरे जंगलात हो। ये रहबर के नाम से जाने जाते हैं, यानी रास्ता दिखाने वाले। मगर इनके भविष्य के आगे अभी तक अंधेरा है, धुआं है। पलकों के ढांपने से भी रुकता नहीं धुआं, कितनी उड़ेली आंखें पर बुझता नहीं धुआं। ये रहबर के नाम से जाने वाले मुलाजिम अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, मगर इन्हें अपने हक मिलने की सिल्वर लाइनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। PHE या जल शक्ति विभाग के अस्थायी वर्कर तकरीबन 8 महीने से सड़कों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी तरह ICDS वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और ना जाने और कितने वर्कर आए दिन सड़कों पर उतरते हैं, अपने हक की आवाज उठाते हैं, मगर इनकी आवाजें कितनी सुनी गई मालूम नहीं। लेकिन बात ध्यान देने की ये है कि ये एक समाजी मसला है और मानवीय मसला भी। इन सब वर्कर्स में असंतोष है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा मकसद असंतोष को हवा देना नहीं, बल्कि हमारा मकसद है कि हल निकलना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि ये असंतोष आज का या 2 बरस का नहीं, पुराना है। इन्हें समय समय पर आश्वासन भी मिले होंगे, मगर हकीकत में कुछ उतरता नहीं दिखा। विगत 3 वर्षों से प्रदेश में नए युग का सूत्रपात हुआ है। विकास और सामाजिक खुशहाली का दौर चल रहा है और इस दौर में तो सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए इन अस्थायी कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली की बरकतों की वर्षा तो होनी ही चाहिए। खैर, व्यवस्था के काम की व्यवस्था जाने, मगर कुछ न कुछ तस्वीर तो बदलनी ही चाहिए। श्रोताओं, शेरे कश्मीरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र सांबा के चीफ साइंटिस्ट संजय खजूरिया ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और एक आदेश भी है उनका, पूरे भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इस संदर्भ में अगर हम जम्मू कश्मीर UT की बात करते हैं तो ये दायित्व सांबा जनपद का जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र सांबा को दिया गया है। हम भारत सरकार की ओर से, ICAR की ओर से और हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं,
उनके सहयोग से सांबा में प्राकृतिक खेती का ये 2 दिवसीय हमने कार्यक्रम रखा था। आप देखें जहाँ जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जनपद सांबा के विभिन्न गांवों के प्रगतिशील किसान, और आप देख रहे हैं इसमें 80-80, 50-85 साल उम्र के भी हमारे जो अच्छे सेहतमंद किसान हैं वो हमने बुलाए हैं। उसका कारण ये है कि उनको हमने अपना दूत बनाना है। वो अपने आप में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं। वो ये प्रक्रिया भी सीखेंगे, अपने अनुभव भी साझा करेंगे। फिर उनके गांव में जो हम डेमोन्स्ट्रेशन दूसरे चरण में लगाने वाले हैं उस पर हमें और बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। हमारा विज्ञान जो है और ताकतवर होगा, क्योंकि उनका 80-85 साल का जो अनुभव है वो इन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी जो है जोड़ा जाएगा, ताकि हमारे जितना भी जो हमारा सांबा जिला है इसमें लोग जो है वो अंग्रेजी खाद का कम से कम इस्तेमाल करें, रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका कम से कम करें, कीटनाशक के जितने भी केमिकल यहाँ बिक रहे हैं इनकी जो है किसान भाई इनको कम मात्रा में यूज करें और प्राकृतिक खेती अपनाएं, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पुश्तैनी करते थे, ताकि हम तंदुरुस्त रहें, निरोगी रहें। इस मौके पर इंडियन रिजर्व पुलिस 19th बटालियन के कमांडेंट बेनाम तोश भी शामिल थे। उन्होंने अपने विचार यूं रखे। ये तो हमें भारतीय परंपरा ने, भारतीय सभ्यता ने ये चीज सिखाई थी, वही ये है। तरह तरह के ये पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने और खाने के बाद और अपने शरीर खराब करने के बाद और बच्चों को, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को डॉक्टरों के पास पहुंचाने के बाद एक बार फिर ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और इस और भारत सरकार का जो रुख गया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और ये एक प्राकृतिक तरीके से हर चीजें जब होंगी तो मानव एक बार फिर वैसा मानव बन जाएगा कि जब 88 साल की उम्र में अर्जुन महाभारत जीत रहे थे। और बड़े कम लोगों को इस तथ्य का पता है कि वो नौजवान उस वक्त नहीं थे, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक खेती का खाना खाते थे और प्राकृतिक ढंग से जीते थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो इतने ताकतवर थे। उस वक्त नौजवान ही थे, अभी तो तभी महाभारत जीता था। बहुत ऐतिहासिक भूमि है जहाँ पे एक डोगरा महाराजा ने स्वयं आकर यहाँ हल चलाई थी। बहुत बड़ी चीजें ये लेकर के वो नहीं आए थे, वो सीधा टक्कू, हल और बैल लेकर के देसी तरीके से हल जोती थी। और वह जिला यही जिला है सांबा वाला। तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप इस जिले में पैदा हुए हो। कल डोगरा सदर सभा JNK के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर नंबरदार और चौकीदार कि जब मिलिटेंसी पीक पर थी और 1995 में खासकर जब गवर्नमेंट एजेंसियों के पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर की मिल सके, तो उस वक्त हमने कहा था कि नंबरदार, चौकीदार 2 ग्रास रूट ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास गांव के अंदर किसका जन्म हुआ, कब हुआ, कौन नया आदमी गांव के अंदर एंटर हुआ है, ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी नंबरदार चौकीदार के पास है। माइग्रेशन हो गई लाखों की तादाद में कश्मीर से, तो फोर्सेस को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, कोई बताने वाला नहीं था। और ये नंबरदार चौकीदार, इनके सारे हकूक, हर चीज खत्म थी। उस वक्त इसका रिवाइवल हुआ और यहाँ के हालात में गजब का रोल अदा किया। जो गवर्नमेंट के और लोगों के बीच कड़ी का काम किया वो नंबरदार चौकीदार ने किया। और आज ना तो उनका टाइम का जो कुछ देना था उनको वो मिल रहा है, ना उनके साथ जो हमने फैसला करवाया था फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो हमने 6 जनवरी को इस मसले को उठाया था, LG साहब को भी मिलने की रिक्वेस्ट भी की और यहाँ चीफ सेक्रेटरी को। और हमें खुशी है कि 12 जनवरी को अब चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाला है हमारी उस बात को मानते हुए। उसमें लिखा है सारे ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर को, कि इन दोनों इंस्टीट्यूशन को, नंबरदार और चौकीदार को स्ट्रेंथन करो। यहाँ BDG इन्होंने बनाई और वहां पर साथ ही ये भी उन्होंने ऑर्डर किया कि ये 31 जनवरी के पहले पहले इनको पूरी तरह से स्ट्रेंथन करो और ताकि ये इंस्टीट्यूशन दोनों फंक्शन कर सके। हम वेलकम करते हैं
चीफ सेक्रेटरी की ये डायरेक्शन, ये ऑर्डर गवर्नमेंट का कि इन नंबरदार और चौकीदारों के इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए। और ये उनका वेलकम करते हुए हम डिमांड करते हैं कि इनकी 1500 मिनिमम वेजेस आजकल 300 रुपया पर डे है, जो हम तो मतलब मिनिमम वेजेस है, गवर्नमेंट ने जो फैसला किया हुआ। तो ये मिनिमम वेजेस के तौर पर, एक डेली वेजेस के तौर पर ही समझकर इनको वो रिम्यूनरेशन जो है वो मिलनी चाहिए। और दूसरा, इनकी जो फैसिलिटीज हमने फैसला कराया था, ये ऑर्डर हुआ था कि नंबरदार चौकीदार को बाकायदा उनकी शनाख्त के लिए यूनिफॉर्म या कोई यूनिफॉर्म की एक ऐसी चीज जो सबको देख के पता लग जाए ये कौन है, एक तो वो चाहिए। और दूसरा, हर तहसील के अंदर, हर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अंदर यानी हेडक्वार्टर पर इनके लिए सेपरेट रूम होना चाहिए। जब ये आए तो ये जरा वहाँ पर बैठे, वहाँ की बात कर सकें, अपने गांव की अपनी सारी बात, और ये फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा वेयर हाउस जम्मू में मेडिकल कम आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर J&K राहुल शर्मा ने बताया, J&K में अराउंड 950 डेथ्स जो हैं हर साल हो रही हैं एक्सीडेंट्स के कारण। तो मोटिव हमारा यही है कि हम इन डेथ्स को कम से कम कर सकें। हमारी एफर्ट्स जो पिछले 3-4 साल से चल रही हैं, 2 साल कोविड के पीरियड में जो डेथ्स हुई हैं वो 750 के आसपास हुई हैं, और इस साल की फिगर 825 के आसपास आ रही है। नो डाउट व्हीकल पॉपुलेशन और पब्लिक की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है। अगर उस ढंग से हम देखें तो ये जो वो डिपार्टमेंट पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए, उनका रिजल्ट मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके आना शुरू हुआ है, और जो डेथ्स हैं वो इस साल की 840 के आसपास है। तो हमें इनको कम से कम करना है कि कोई ऐसी घटना ना घटे। इसीलिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि 3 काज होते हैं एक्सीडेंट के, एक ड्राइवर है, एक व्हीकल है और एक रोड है। सरकार तीनों तरफ से काम कर रही है कि जहाँ पे हमें सड़क के ऊपर लगता है कि सड़क एक कारण है, वहाँ सड़क को देखा जा रहा है, और हमारी टीम जा रही है मिल करके डिस्ट्रिक्ट्स में, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी जो है वो भेज रहे हैं, तो सड़क को देख रहे हैं। दूसरा कारण है वाहन के ऊपर भी हम नज़र बना रहे हैं कि वाहन जो है वो फिजिकली जो है वो फिट रहे, गाड़ी ठीक हो, उसकी हम फिटनेस जो चेक करते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। पर इम्पॉर्टेंट जो हमने कारण देखा है, जो 70% रोड एक्सीडेंट्स हैं वो ड्राइवर हैं। तो ये अगर हम ड्राइवर का सबसे बड़ा क्या होता है कि एक्सीडेंट के दौरान उसका मेंटल स्टेटस, तो इन लोगों के बेचारे सारा दिन ये चलते रहते हैं, गाड़ी में चलते रहते हैं, ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे सकते। तो अगर वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो वो स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और ध्यान से वहाँ गाड़ी को चलाएंगे। तो इसलिए हमारे ये स्टेप्स हैं। इससे पहले भी हमने 2 महीने पहले ऑर्गेनाइज किया था, और हम ये भी फॉलो अप कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ आंखें बनवाएं, तो हमने रिक्वेस्ट की है ट्रांसपोर्ट यूनियन से कि इन सभी ड्राइवर्स को NK भी दे दी जाएं, ताकि ये खाली चेकअप तक नहीं सीमित रहे, इनको वो NK भी मिले ताकि इनका रेमेडियल। इस विषय में अपने विचार रखते हुए डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा ने कहा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ऑर्गेनाइज। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल ट्रैफिक की जो समस्या है, जो चैलेंज है, वो सब शहरों में बहुत बड़ा है। चाहे वो ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात हो, चाहे वो सेफ्टी की बात हो, बहुत जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी बात हो। तो ये जो पूरे हफ्ते में सबको जागरूक भी किया गया है, और जैसे आप देखेंगे ये एक सबका आई टेस्ट, ड्राइवर्स का आई चेकअप कैंप है। तो ऐसे बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें ओवरऑल फोकस है रोड सेफ्टी पे। जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी राजेश पड़गोत्रा ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बिजली की इतनी ज्यादा अनशेड्यूल कटौती जो चल रही है, क्योंकि बिजली की कटौती की वजह से जो रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर जो है वो असर पड़ रहा है, जैसा कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर पड़ रहा है। और जब सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो गर्म पानी के लिए बच्चे जो है वो परेशान हो रहते हैं। तो इसके साथ जो है वो बिजली 24 घंटे में से 16 घंटे जो है वो कट हो रही है जिला सांबा में, और पीने के पानी की जो है वो इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारा कंडी का जो इलाका है, इतनी सर्दियों के बावजूद भी पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोग अपने जेब
जेब से पैसे खर्च करके जो है वो पीने का पानी जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। विजयपुर जो मेन टाउन है, म्युनिसिपल कमेटी, इसमें जो है वो गंदगी का इतना बुरा आलम है कि 13 वार्डों में बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, और लोग जो है वो इतने परेशान है गंदगी की वजह से, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं डीसी सांबा से अपील करूंगा कि कृपा करके विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी, रामगढ़ म्युनिसिपल कमेटी और बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी की तरफ ध्यान दें। जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो इसकी सफाई की जाए ताकि लोग बीमारियों से बच सके। देखिए यहाँ का जो विजयपुर का एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ पे ना तो ब्लड बैंक है, ना ही यहाँ सीटी स्कैन मशीन है, और ना ही डॉक्टर जो है वो प्रोवाइड है। रात को जो है वो डॉक्टर नहीं यहाँ पे मिलते हैं, तो कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डिलीवरी केसेस है, उनको रेफर किया जाता है जम्मू मेडिकल कॉलेज में, जहाँ SMGS हॉस्पिटल में। हालांकि विजयपुर में एम्स का निर्माण जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन जो विजयपुर का एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है उसमें जो सुविधा सरकार ने देनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है। लोग परेशान है। अभिनव थिएटर जम्मू में चल रहे थिएटर कार्निवल में कल एक डोगरी प्ले का मंचन किया गया। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए इस नाटक के निर्देशक रविंदर शर्मा ने बताया, ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਉसी ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉसी ਕੰਸੀਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉसी ਲਈ ਇਹ ਪਲੇ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇ ਦਿਖੇ ਤੇ और अच्छे दिखे ने समझ आ गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो टीचर्स उन्हें अपने कॉन्फिडेंस लेइए, बच्चे कैलीबर दिखिए उस हिसाब से सिलेबस डिसाइड किया जाए। हूँ अगर असं हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान की सभ्यता की ज़्यादा पढ़ाया जाए या अगर फॉरेन लिटरेचर पढ़ाना उसी किस तरीके से पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, क्या वो जो पढ़ा है वो रियल लाइफ से जाइए उसी कुदर इंप्लीमेंट करी पा। बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं सब चीज़ा पढ़िया और उसी रियल लाइफ क्या इंप्लीमेंट करना है वो समझ नहीं आता। अगर अस एक कन्ने कन्ने ये भी प्रैक्टिकल नहीं समझाते जाचे, अगर अस इनिशियल स्टेज के समझाना शुरू कर जाचे तो जिस बच्चा बड़ा होकर चीज़ा आसानी से समझी पा। और श्रोताओं, क्रांति दल के प्रधान प्रीतम शर्मा ने लोअर रूपनगर में रहने वाले लोगों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों के अंदर जो बिजली के कट हो रहे हैं, अनशेड्यूल कट, इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हो रही है और जो दिनचर्या के जो काम होते हैं वो उसमें भी बाधा आ रही है, क्योंकि सभी क्षेत्रों के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने के उपरांत भी बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है। जबकि फुल पेमेंट जी आती है, लोग पहले जमा कराते हैं पैसे अपने, लेकिन पैसे पेमेंट देने के बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं आ रही। दूसरी बात रही कि 7 महीने पहले जुलाई महीने के बीच में फ्लड आया था। इस क्षेत्र के अंदर हमारी गलियों के अंदर जो टाइलें उखड़ी थी, जो खड्डे पड़े थे, हम लोगों ने स्वयं वहाँ उस मिट्टी डालकर उसमें भरे, लेकिन आज तक म्युनिसिपलिटी विभाग का हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी की नजर यहाँ पड़ जाए और इस इलाके का भी कायाकल्प हो जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा। अगर ग्राउंड पर देखे जाएंगे तो लोगों को बहुत सारी असुविधा हो रही है। शहर के अंदर देखो, जो 4 महीने पहले फुटपाथ बने थे उनको फिर उखाड़ा जा रहा है, वो फाड़ कर फिर बनाए जा रहे हैं। ये 2 महीने पहले टाइलें लगी, उनको फिर उखाड़ा जा रहा है। लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ रिपेयरिंग नहीं की जाती है। कई क्षेत्र है जहाँ ना तो फुटपाथ है, नालियां ब्लॉक, आप रूपनगर के एरिया अंदर में देखिए जितनी नालियां सारी बहुत जाम हो चुकी है, मलबे से भरी हुई है, वहाँ किसी की तवज्जो नहीं है। नाले के अंदर कम से कम 3-4 फुट कचरा उसमें भर चुका है। उस नाले को अच्छे से बनाना चाहिए था, नाले को डीप किया जाता, चौड़ा किया जाता, और या अगर उसके ऊपर स्लैब पड़ती तो लोग कचरा भी नहीं डालते और लोगों को उस जगह का यूटिलाइज करने में भी लोगों को फायदा होता है। लेकिन ना तो उन्होंने उसको स्लैब डाली है, ना उसको गहरा किया है, और कचरा भरकर वो फ्लड जाके लोगों के घरों में घुसता है और लोगों की तबाही करता है। और ये नाला शायद सरकार की अभी तक इस पर नजर नहीं पड़ी है। हम एलजी प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर स्मार्ट मीटर आपने इंस्टॉल कर दिए हैं, फिर वहाँ बिजली क्यों काटी जा रही है? सरकार ने ये दावा किया था कि जैसे ही स्मार्ट मीटर लगेंगे आपको बिजली 24 आवर्स × 7 मिलेगी, परंतु ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो दूसरी बात ये है, ये नाले, गलियां, रोड जो है इनको ठीक किया जाए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
उन्हें तो सुना रहे कार्यक्रम ये जम्मू है।